नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आजमगढ़ के 11 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल चल रही है। 23, 24 व 25 अगस्त के बाद परीक्षा के चौथे दिन शुक्रवार को प्रथम पाली में 5112 के सापेक्ष 1227 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जबकि दूसरी पाली में 5112 के सापेक्ष 1122 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। एडीजी पीयूष मोडिया, डीआईजी वैभव कृष्ण, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने शिबली इंटर कॉलेज एवं शिबली पीजी कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ ही कोषागार में डबल लाख में रखे गए पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपरों का भी निरीक्षण किया। एडीजी ने आजमगढ़ के पुलिस अधिकारियों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार केंद्र व्यवस्थापक जिला कोषाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही शनिवार को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन परीक्षा को देखते हुए यातायात व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए, जिससे कि परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इस निरीक्षण के दौरान डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी हेमराज मीना, एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, सीओ गौरव शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी उपस्थित रहे। चौथे दिन की परीक्षा देकर निकले गोरखपुर, बलिया व देवरिया के अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। कई लेयर में चेकिंग अभ्यर्थियों की जा रही है। रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था थी, इसलिए उन्हें आने में किसी तरह की असुविधा नहीं हुई। पेपर अच्छा आया है। उम्मीद जताई कि इस बार परीक्षा सकुशल संपन्न हो जाएगी। पेपर देने आए थे पुलिस वाला। कैसा पेपर हुआ आपका? बढ़िया हुआ है। व्यवस्था क्या थी? बढ़िया व्यवस्था थी। और क्या लगता है इस साल परीक्षा हो जाएगा? कैसा पेपर हुआ आपका? बढ़िया हुआ है। पिछले साल की पिछली बार हाँ, वो भी बढ़िया हुआ था, ये भी बढ़िया हुआ है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर से आए हैं, पेपर देने आए थे। हाँ, कैसे परीक्षा हुई? पेपर ठीक था काफ़ी, लेकिन सख्ताई है, पहले से ज़्यादा सख्ताई है। गेट पे कई मतलब 3 बार 4 बार चेकिंग चल रही है, फिर अंदर भी चेकिंग है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि पेपर ना बहुत बढ़िया से हो रहा है पहले के अकॉर्डिंग में, क्योंकि एसआई तक जो भी चेकिंग हो रही है वो ऐसा ही कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर। तो मतलब सही है, ठीक हो रहा है पेपर अच्छा रहा। लेवल थोड़ा मतलब लेंथी पेपर है, बट ईजी पेपर है, ज़्यादा वो नहीं है और लेंथी है। क्या नाम आपका? अभिषेक गुप्ता। हमारा देवरिया जिला है घर। आने जाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई। परीक्षा? हाँ, पुलिस परीक्षा। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब बढ़िया से हुआ है। परीक्षा देने में? अब पेपर भी बढ़िया से हुआ है। अच्छा, जो चेकिंग हुई जिससे आप संतुष्ट? हाँ, ठीक है। क्या लग रहा है सब परीक्षा हो जाएगी? हाँ, हमारी हो जाएगी। मतलब थोड़ा दिक्कत हुआ है कि मतलब जो पढ़े थे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन पेपर आसान था। सुरक्षा व्यवस्था में क्या लग रहा है सब पेपर हो जाएगा आप लोग? हाँ, अच्छा से हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। सिंह, कहाँ रहने में? बलिया। आने जाने में किस लिए आगे आए थे आप? एग्ज़ाम देने के लिए, पुलिस एग्ज़ाम। आने जाने में कोई दिक्कत? नहीं, टिकट लगा कि नहीं, फ्री में। कैसा पेपर रहा? बहुत अच्छा था पेपर। सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही है? अच्छी थी। क्या लग रहा है सब परीक्षा हो जाएगी? हाँ, इस बार तो लग रहा है क्या लग रहा है कि सफल हो जाएगा इस बार एग्ज़ाम। कुछ लोग हैं आप खुश हैं? हाँ, एग्ज़ाम से बहुत खुश हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता व विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपने आजमगढ़ आवास पर जिले के विभिन्न गांव व क्षेत्र में अपने निजी फंड से 2 विकलांगों
व असहायों में ट्राई साइकिल और 3 ठेला और 1 साइकिल का वितरण किया व 3 जरूरतमंदों को इलाज व लड़की की शादी के लिए चेक द्वारा मदद किया। जहां ट्राई साइकिल, ठेला व साइकिल पाने वालों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, वहीं शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मैंने जनता की सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसे आजीवन निभाता रहूंगा, क्योंकि गरीबों व असहायों की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। मैंने बिना भेदभाव लोगों के हमेशा सेवा की है। मैं जब राजनीति में नहीं भी था तब भी गरीबों असहायों की मदद करता रहता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की दुआओं की बदौलत हूँ। मैं हमेशा अपने जिले व अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक पैर पर खड़ा रहता हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। MLC गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य है कि गरीब कमजोर जनता की सेवा करना है, न कि राजनीति से कोई लाभ लेना है। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं। यह तो उनका एहसान है कि मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे इस लायक समझते हैं। मैं जनता की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि सेवा करने से जो सुकून मिलता है वह किसी और कार्य से नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मुबारकपुर मेरी सांसों में बसा है, मुबारकपुर से मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। नेता के रूप में पहचान मुझे मुबारकपुर से ही मिली है, इसलिए जो भी संभव है मैं मुबारकपुर के लिए करता रहूंगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत पर शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि चुनाव जनता लड़ रही थी, जनता सरकार से नाराज थी, जनता ने सरकार को नकारा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी की रणनीति सफल रही और आगे भी सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी जिले की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारे कार्यकर्ता जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत शायद ही कोई दल कर रहा है। 2012 से 2017 तक की सरकार में अखिलेश यादव जी ने बेहतर काम करके दिखाया था, इसलिए जनता का उन पर भरोसा है। कहा कि समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 14 अगस्त को नेहरू हाल में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद के एक कार्यकर्ता के साथ हुए विवाद पर गुड्डू जमाली ने कहा कि यह मामला इतना बड़ा था नहीं, लेकिन कुछ मीडिया बंधु ने इसे बड़ा बना दिया। यह हमारे परिवार की बात थी और परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज के लोगों को जितना अवसर मिलता है उतना मौका कोई और दल नहीं देता है। उन्होंने कहा कि विवाद की मंशा ना तो हमारे विधायक नफीस अहमद की थी और ना ही कार्यकर्ता की, इस मामले को मीडिया ने तूल दिया। सपा MLC गुड्डू जमाली ने मुनीलाल गुप्ता ग्राम वस्ती पोस्ट कंधरापुर, मोहम्मद शाहिद ग्राम जोल्हापुर कंधरापुर को ट्राई साइकिल, कलीम नेवादा मुबारकपुर, जमाल अख्तर हैदराबाद मुबारकपुर और मोहम्मद शाहिद राजा खैराबाद मोहदाबाद को ठेला व एहसान अहमद नेवादा मुबारकपुर को साइकिल प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने चेक के माध्यम से 15,000 मदद सरफुद्दीन के लड़के इलाज के लिए खोजौली रौनापार, मोहम्मद जमील 10,000 सिक्ठी, पुष्पा देवी पति स्वर्गीय राजेश राम हरबंशपुर को 5,000 का चेक देकर आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कुछ नहीं है, सच्चाई ये बताऊं कि प्योरली समाज सेवा है। कोई ना तो सियासत है ना कोई ऐसी सरकारी योजना है। आप देख रहे हैं ये सब हम करते रहते हैं और पहले भी मैंने कहा, इसलिए उसको बार बार दोहराने का कोई बहुत मतलब नहीं है। राजनीति में आने का मेरा प्योर उद्देश्य यही था कि इसके माध्यम से हम समाज के कमज़ोर और गरीब तबके की मदद कर सकें। उसी क्रम में ये जो भी आप देख रहे थे, कुछ लोगों को चेक वेक दिया है, कुछ लोगों को ये ट्राईसाइकिल ठेला, जो अब जैसे आपके सामने एक बच्चा कह रहा था कि मुझे ठेला मिल जाए तो मैं रोज़ 500-600 कमा लूँगा। तो भाई इससे बड़ी बात क्या है? वो क्या चीज़ मांग रहा है? बहुत छोटी चीज़ मांग रहा है और हम लोग सक्षम हैं देने के लिए। तो हमको तो खुशी होती है, कैसे जितने नौजवान आएंगे सबको दे देंगे अगर वो लग जाए रोजी रोजगार पे। तो
और आपने देखा है कि उसी क्रम में ये हमने काम छोटा सा किया, आगे भी चलेगा। एमएलसी बनने के बाद तो पहली बार आपने इस तरह का काम किया। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिना दिखाए हो जाती हैं। जब मैं एमएलए नहीं रहा, एक आध 1.5 साल का जो टेन्योर था, उसमें भी लगातार ये काम चलता रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मौका रहता है, आप जैसे भाई आ जाते हैं तो देख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो चुपचाप भी हो जाता है। ये चलता रहता है, कभी रुका नहीं। गुड्डू भाई, मुबारकपुर के लिए आपने प्लान बनाया था, तो उस पर अभी क्या है जिस पे काम करना रह गया? मुबारकपुर मेरी सांसों में बसा हुआ है, सच्चाई तो यही है। देखिए, मुबारकपुर से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। चूँकि मुबारकपुर ने मुझे कुछ भी हो, नेता की पहचान उसी ने दिया है, और वहाँ के लोग भी मुझसे बहुत जुड़े हैं, मैं भी उनसे दिल से जुड़ा, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। तो हमारे बस में अभी जैसे एक कॉलेज स्कूल बनवा रहे हैं, वहाँ के बच्चों के लिए ही बनवा रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं ये एजुकेशनल संस्थाएं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं वो करता, ये सब लोग जानते हैं। फ्री कोचिंग चलाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो अभी वो बन के तैयार होगा, उसमें हम बच्चों को पढ़ाएँगे। और भी बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के हैं मेरे। और देखो, ये भी है कि ऊपर वाला इसके लिए स्ट्रेंथ दे, क्षमता भी हो और शरीर भी साथ दे, लेकिन जब तक ज़िंदा हैं मुबारकपुर की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। गुड्डू भाई, जैसे कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी विजय मिली यूपी में, तो उसमें काफ़ी हद तक योगदान आपका भी सराहनीय रहा आजमगढ़ की सीटों को निकालने के लिए। तो क्या प्लान है 10 जो विधानसभा चुनाव में के लिए? देखिए, सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन को समर्थन बड़ी कामयाबी मिली, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। और उसके लिए हम अपने दल की तरफ से, अपने नेता की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से हम लोग जनता को धन्यवाद भी देते हैं, सर झुका के उनका नमन करते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये लड़ाई जनता लड़ रही थी, हम जैसे नेता नहीं लड़ रहे थे। जनता ने सरकार को नकारा, उनके कामों को नकारा। जनता दुखी है, नौजवान दुखी है देश का। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा आप ये चल पाएंगे, क्योंकि देखिए, सरकार वही चलाएगा जो कुछ नौजवानों का, गरीबों का, किसानों का अपलिफ्टमेंट करेगा। और मायूसी है, और अगर इसका कोई श्रेय जाता है कि कुछ अच्छा काम हुआ है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जाता है, ज़मीन पे हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं को जाता है। हम जैसे लोगों का बस खाली एक दफली बजाने का काम है कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। सही बात यही है कि ज़मीन पे कार्यकर्ता करता है, ऊपर नेता की रणनीति होती है जो इफ़ेक्टिव होती है। इस बार कामयाब रही। 27 के चुनाव में बदलाव होगा, सरकार बनाएंगे, आप देखिएगा, और जनता बनाएंगे। हम लोगों की औकात थोड़ी है बना पाने और बिगाड़ पाने की। 27 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने 2024 से ही कर दी है। जो लोकसभा में उनको करारी हार मिली, उन्होंने भी हाल ही में सदस्यता अभियान चलाया। लेकिन जो अदर पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें, जब चुनाव आता है तब उसके कार्यकर्ता नेता सक्रिय होते हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका कि एक पार्टी है जो केंद्र में उसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, वो 27 की तैयारी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने जीते हुए कैंडिडेट का भी स्वागत समारोह करवा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। सब राजनीतिक दल अपने अपने तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो, आप जानते हैं, मैं विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करता। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी एक बड़ा राजनीतिक दल है, कांग्रेस भी है। सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ज़मीन पे जितनी मेहनत कर रही है उतना कोई नहीं कर रहा है। ये एक कहने की बात है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, और इसके नतीजे आप देखेंगे। अरे, हमारे कार्यकर्ता या हमारे नेता या हमारे सांसद जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना शायद ही कोई कर रहा हो। और आप देखिएगा, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, जनता का भरोसा उनके साथ है। नौजवानों का, किसानों का, गरीबों का भरोसा उन्होंने करके दिखाया था 12 से 17 में। तो वो लोग दिलो जान से चाहते हैं कि ये दोबारा बागडोर संभालें। जम्मू कश्मीर के कुछ मुस्लिम बहुत सीटों पे भी समाजवादी पार्टी की नज़र है, तो क्या इस चुनाव में जा रहे हैं? हाँ, ऐसा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा सोचना है कि अगर मतलब उस पर हम लड़ा सकती है पार्टी हमारी। गुड्डू भाई, आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में सपा के विधायक नफीस अहमद हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि हम मुसलमान हैं तो इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और जो कार्यकर्ता था उनको रोकने वाला वो मुबारकपुर क्षेत्र का था। तो उससे कुछ क्या
देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये मामला उतना था नहीं जितना ये बन गया है। और आई एम सॉरी टू से, इसमें कुछ आप भाइयों का भी योगदान है, मीडिया बंधुओं का। अरे यार, ये परिवार है हमारा। परिवार में जहाँ इतने हज़ारों लोग होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बन जाती हैं। अब किसी ने कोई ऐसा नहीं कि कोई मंशा है, और जितना रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने दिया है या दे रही है, अब ये कहने की बात है, शायद ही कहीं मिलता हो। लेकिन ऐसी मंशा ना तो हमारे छोटे भाई नफीस माननीय विधायक जी की थी और ना ही हमारे उस कार्यकर्ता की थी। ये हमारा परिवार है। छोटी मोटी चीज़ें जहाँ परिवार रहता है, अक्सर हम लोग भी हैं, रोज़ जीवन में नोक-झोंक होती है अपने कार्यकर्ताओं से, लेकिन इस मामला को आप जैसे हमारे भाइयों ने तूल पकड़ा दिया। आई एम सॉरी, इतना बड़ा था नहीं, बना दिया लोगों ने। विधायक जी को ये बोलना चाहिए था, जैसे वो ठीक है गुस्से में निकल गया और नाराजगी में किसी को लग गया। देखो, मैं अब उस वक्त चूँकि मैं उसको विटनेस नहीं किया, मैं वहाँ था नहीं, जी। और मेरी आदत है कि जिस चीज़ पे मैं बहुत श्योर नहीं रहता, बहुत टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं इतना ही कहूँगा, ये कुछ नहीं है, ये परिवार है। हम लोग जैसे घरों में रहते हैं ना, अक्सर जो है उसमें कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, लेकिन इसको भैया कृपया करके आप लोग बहुत, अभी तो वैसे ही बढ़ा दिया इतना, रोज उसी बात को अब खत्म करो, इसलिए कुछ नहीं है। आपने अभी कहा कि 2027 में पूरी तरह से मुतमईन है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डिजिटल मीडिया पॉलिसी लागू की, और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में विपक्ष को जो डिजिटल मीडिया ने जो बड़ा फायदा पहुंचाया था, उनकी बातों को प्रमुखता से दिखाया था, तो क्या लगता है इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सबको अपना अच्छा है, सरकार कुछ अच्छा करेगी तो अच्छा भी कहेंगे। हमने कहा ना कि हम अखिलेश यादव जी की इसमें बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई हुई। देखो, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हर दल, हर सरकार या हर राजनीतिक दल अपने अपने लिए प्रयास कर रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, ये लोग, आप देखिएगा, ये लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। जिले की सभी 10 विधानसभा से जीतेगी समाजवादी पार्टी 100%, 100%। हम नहीं जीतेंगे, जनता जिताएगी। ठीक सर। आजमगढ़ जनपद की पुलिस ने प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल वकासगंज जेल में सजा काट रहे ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ के निकट सहयोगी ब्रजेश यादव व उसके पिता मेवालाल की संपत्ति को अपराध से अर्जित संपत्ति के रूप में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में जब्त कर लिया है। इस संबंध में मुनादी करते हुए लोगों के बीच जमीन पर बोर्ड भी लगा दिया गया है। यह कार्रवाई 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई है। मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 203/23 के अंतर्गत गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की यह कार्रवाई कसड़ा आयमा व छतरपुर खुशहाल गांव में की गई है। कुल 20.5 बिस्वा जमीन जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है, उसको कुर्क कर लिया गया है। इस संबंध में डीएम ने 27 अगस्त को कुर्क करने का आदेश दिया था। 30 अगस्त 2024 को कुंटू सिंह के सहयोगी ब्रजेश यादव और उनके पिता मेवालाल यादव की अवैध तरीके से कमाई हुई प्रॉपर्टी को गैंगस्टर की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इसकी टोटल रकबा लगभग 20.5 बिस्सा है और जिसका बाजार मूल्य लगभग 75 लाख रुपए है। थाना जियनपुर पर 208/23 मुकदमा अंतर्गत धारा गैंगस्टर पंजीकृत किया गया था, जिसमें ब्रजेश यादव और मेवालाल यादव की संपत्ति को चिन्हित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार 27 अगस्त 2024 को इन दोनों की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसमें आज सीओ सगड़ी, एसडीएम सगड़ी एवं थाना जियनपुर की पुलिस द्वारा इसको नियमानुसार कुर्क किया गया है। आजमगढ़ में बिलियागंज थाना क्षेत्र में अधेड़ 55 वर्षीय बौछारी सोनकर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसको जिला अस्पताल में लेकर आए, लेकिन यहां पर उसकी कुछ ही देर में मौत हो गई। घटना में नर्स पर गलत सुई लगाने का आरोप लगा। परिजनों ने हंगामा कर दिया। स्टाफ रूम से कई फाइल को लेकर आकर इमरजेंसी वार्ड के बाहर फेंक दिया। इसी में नर्सिंग स्टाफ पूनम कुमारी से मारपीट का भी आरोप है। किसी प्रकार से कोतवाली के नेतृत्व में पहुंची फोर्स ने स्थिति को काबू में किया।
मामले में नर्सिंग स्टाफ से दुर्व्यवहार के विरोध में मंडलीय जिला चिकित्सालय के कर्मी शुक्रवार को लामबंद हो गए। घटना के विरोध में धरना देने के लिए सैकड़ों की संख्या में कर्मी इमरजेंसी वार्ड के बाहर जमा हो गए। SIC मंडलीय जिला चिकित्सालय डॉ आमोद कुमार मौके पर पहुंचकर मान मनावल में जुटे रहे। इस दौरान परिजनों की भीड़ भी जमा हो गई थी। सूचना के बाद मंडलीय जिला चिकित्सालय SDM सदर अतुल गुप्ता भी पहुंच गए। उन्होंने भी लामबंद कर्मियों को समझाया, जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं उन्होंने मीडिया से बताया कि यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर होमगार्ड की तैनाती की गई है, लेकिन यहां पर भीड़ के अनुपात में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती व सक्रियता को बढ़ाने को कहा गया है। डायल 112 की पुलिस को भी पास में ही रहने को कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि अनावश्यक यहां पर मौजूद लोगों की जांच करें, आई कार्ड चेक करें, दलाल या फालतू लोगों को यहां पर न रहने दें। सर, जिला अस्पताल में आए दिन स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर और के ऊपर हमेशा मारपीट, गलत व्यवहार किया जाता है और अभी बीती रात को भी एक महिला स्वास्थ्यकर्मी का हाथ तोड़ दिया गया मारपीट कर। सर, इसके लिए क्या कहना है? हाँ, ऐसा पता चला था, ऐसी सूचना मिली थी, तो उसके क्रम में यहाँ पर आकर के जो है यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक महोदय से तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से और उनके संबंधित नर्सिंग ऑफिसर से बात की गई और बात के बाद ये चीज़ स्पष्ट निकल के आई कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में कुछ होमगार्ड्स और अन्य लोग लगे हुए हैं, मगर चूँकि अस्पताल परिसर है, काफ़ी भीड़ रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इनसे कहा गया है कि आप एक कमरा व्यवस्था उपलब्ध कराएं तो उनको एक आरक्षण व्यवस्था कराई जाएगी। और इसके साथ ही 112 नंबर की पुलिस को भी जो है यहाँ पे लगातार चकमा करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। साथ में हमारे संबंधित सब निरीक्षक महोदय और निरीक्षक से भी कह दिया गया है कि लगातार जो है यहाँ पर हर एक व्यक्ति आने वाले जो भी जिस अस्पताल में बैठे हों उनके आई कार्ड को चेक करें और अनावश्यक घूम रहे दलालों को बाहर करें। अगर ऐसा कोई पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी करें। यहाँ OPD हो, OT हो या हॉस्पिटल कैंपस हो, हर जगह सर दलाल मौजूद हैं, खुद डॉक्टर के समक्ष। तो उसके बारे में भी मैंने बता ही दिया है कि अगर जिस भी इस प्रकार का व्यक्ति जो अवैध या अनैतिक रूप से यहाँ घूमता हुआ पकड़ा जाता है, जिसका कोई कार्य नहीं है, अगर वो मरीज का परिजन है या किस प्रकार का है, तो वो अपने वहाँ पर रहे। अन्यथा लोगों की यहाँ कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, तो उनको पकड़ के उनके खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नत्थूपुर अनजान शहीद के शहीद पार्क में शहीद रामसमुज यादव की स्मृति में 24वें कारगिल शहीद मेला एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल के कई जिलों के 30 शहीद परिवारों को सम्मानित किया एवं अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट की गई। इस दौरान अतिथियों को भी अंग वस्त्रम एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके पूर्व शहीद रामसमुज यादव के पिता उनके छोटे भाई प्रमोद यादव सहित उनके परिजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल GD बख्शी एवं दीपचंद वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भोजपुरी कलाकार गोलू राजा एवं अनुपमा ने बेहतरीन भोजपुरी गीतों से शराबोर कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए GD बख्शी ने कहा कि यह जनपद की पावन भूमि है जो नायकों से भरी हुई है। मैंने अपने जीवन में 5 युद्ध और ऑपरेशन किया। 1965 के युद्ध के बाद में सेना में घर के न जानकारी में गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि यही एक माध्यम है जिसके जरिए हम शहीदों को याद कर सकते हैं। देश का कर्तव्य है कि वह शहीदों को सम्मान दे। जो देश शहीदों को सम्मान नहीं देगा वह देश नहीं रहेगा। अग्निवीर भर्ती के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इसमें सुधार की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जीत हमने 1971 में हासिल की थी, उसे लेकर पाकिस्तान, अमेरिका और चीन मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि
कि पासा पलट दें। वह लोग ख्याली पुलाव देख रहे हैं, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में बहुत फर्क पड़ा है। जब मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर थी तो 5000 आम आतंकवादी और 60% पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे। आज महज 150 हैं। 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई। प्रतिवर्ष 60 जवान सेवानिवृत्त होते हैं। 3 सालों में कुल 1,80,000 जवान कम हुए, जिससे गैप पैदा हुआ। कारगिल नायक योद्धा दीपचंद ने कहा कि देश के लिए सिर्फ जय श्री राम और भारत माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने अंदर एक देश की सेवा करने के लिए जज्बा होना चाहिए। उसे जज्बा को हमें जिंदा रखने की जरूरत है। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो सम्मान शहीदों को मुलायम सिंह यादव ने 1996 के दौरान दिया आज भी जिंदा है और उसे आगे और बेहतर करने की जरूरत है, जिससे कि सैनिक का शव ससम्मान उसके घर पहुंचाया जाता है। पर पहले सिर्फ टोपी आती थी, अब उनका पार्थिव शरीर आता है, और वह भी सम्मान के साथ। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अग्निवीर योजना को समाप्त करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू किया जाए, अन्यथा जब तक यह लागू नहीं होगी हम मानने वालों में से नहीं हैं। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक प्रमोद यादव ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं पूरे देश घूमा हूँ बच्चों को आह्वान देने के लिए, सेना में आने के लिए, लेकिन इस तरह अपने एक शहीद पुत्र को याद करना ये अनूठा है। इतना भव्य समारोह, और ये 25 साल हो गए हैं समारोह को होते, जिसमें इतने जन समूह आया है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ किस तरह इसी तरह वीरता की परंपरा चलती रहती है। देखिए, हमारे जो हमारे गाँवों में पुराने ज़माने में वो कवित होते थे, जो बहादुरी की शौर्य गाथाएं गाते रहते थे। गज भर छाती पृथ्वीराज की, आंखों भय मशाल। और देखिए, इस कविता से लोग शहादत और कुर्बानी को याद रखते थे। ठीक है, तो अब यही माध्यम रह गया है जिससे हम शहीदों को याद रखें, कुर्बानी और शहादत को अपने मूल्यों में हाईएस्ट वैल्यू दें। इस तरह के कार्यक्रमों में प्रशासन को कितनी सहभागिता निभानी चाहिए, या इस तरह के क्या विशेष आयोजन होनी चाहिए जिससे शहीदों को सम्मान मिल सके? देखिए साहब, एक देश का कर्तव्य है कि वो अपने शहीदों को सम्मान दे। जो देश शहीदों को सम्मान नहीं देगा वो देश नहीं रहेगा। अग्निवीर सेवा जो आ गई है युवाओं के लिए, युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, अग्निवीर स्कीम के बारे में जिस दिन से ये लागू हुई है, मैं साफ कह चुका हूँ कि हम इससे सहमत नहीं हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 71 में जीत हमने हासिल करी थी, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन मिलके कोशिश कर रहे हैं कि पासा पलट दें, लेकिन ख्याली पुलाव देख रहे हैं वो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या नई सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है मेरे टाइम से। जब मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था, 5000 आर्म्ड टेररिस्ट, 60% पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे। आज रह गए हैं 150। अब वो पीर पंजाल के दक्षिण में जिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने जल्दबाजी में अपनी फौज काट ली। कोविड के ज़माने में बहुत कम लोग जानते हैं, 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं। 60 1,80,000 जो है फौज कम हो चुकी है। तभी गैप बन रहे हैं रजौरी में, पुंछ में, और वहाँ वो सर उठा रहा है जहाँ हमने सर कुचले थे। सर्प विनाश में सांपों के सर हमने कुचले। सुमन अर्पित करता हूँ, उनके परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि लगातार उनकी शहादत को और उनके सम्मान में कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सभी लोग आ चुके हैं। आज मेजर जनरल बख्शी साहब आए,
और दीपचंद जी आए, मैं उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आजमगढ़ की क्रांतिकारी और शहीदों की सरजमी पर ऐसे लोग पधारे। इनके आने से न केवल हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है, बल्कि हमारे नौजवानों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिली। एक तरफ देश का युवा देश के लिए जान देने के लिए सरहद पे जाता है, दूसरी तरफ देश में अग्निवीर जैसी स्कीम लागू होती है जिससे युवा। देखिए, हम तो बड़ा इस स्कीम के जब से मैंने सुना है, मैं अंदर से आहत हूँ। आखिर देश की सरकार को क्या हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जहाँ नौजवानों को जो सेना में विशेष कर जा रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनके मनोबल को बढ़ाना की काम करना चाहिए था। वहीं उनके जीवन को 4 साल बाद उनका जीवन किस तरफ होगा, अंधकारमय होगा, उनके जीवन और रोजगार की चिंता होगी। इस चिंता के बीच कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का मनोबल गिरेगा। इसे योजना देश के लिए हितकारी नहीं है, नौजवानों के मनोबल के लिए हितकारी नहीं है, उनके जज्बे के लिए हितकारी नहीं है, और इस योजना को सरकार को अविलंब वापस लेना चाहिए। ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि जब कभी मौका आएगा हम लोग इस योजना को खत्म करके पुरानी जो सेना की भर्ती थी उसको लागू करेंगे। तो क्या लगता है सर, जैसे विपक्ष लगातार अग्निवीर मुद्दे को लेकर के मुखर रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो इन चीज़ों को हटा लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष की सरकार नहीं बनी, उसके बावजूद भी आप लोग अग्निवीर का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार देखिए जनता ने ये सरकार हिला तो दी है, कभी भी सरकार चली जाएगी और जब जाएगी तो अग्निवीर योजना खत्म होगी। सर, एक रिपोर्ट और भी आ रही है, अमेरिका मतलब एजेंसी के माध्यम से सत्ता पलट करने की बात कर रहा है। नहीं, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, अग्निवीर की योजना नौजवानों के हित में नहीं है, फौज के हित में नहीं है, इसको खत्म होना चाहिए और समाजवादी और विपक्ष को जब कभी मौका आएगा खत्म करेंगे। आजमगढ़ में बहुत सारे शहीद हुए हैं, जहाँ पे शहीद मार्ग जो है बहुत ही क्षतिग्रस्त है, उसको बनाने के लिए बहुत बार लोगों ने अपील की। देखिए, इस मुद्दे को लेके मैंने अभी संसद में बजट के भाषण में भी मैंने कहा कि ये जो शहीदों को सम्मान देने की, शहीदों की डेड बॉडी को उनके घर तक लाने की और जो राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था आदरणीय नेताजी ने की थी, और मैंने मांग की इसी बात को कि शहीदों के जो स्थल हैं जहां उनकी अंत्येष्टि हुई है, वहां के लिए सरकार को बजट देना चाहिए अतिरिक्त। भारत सरकार कहती है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, बजट की कोई कमी नहीं है, तो आखिर शहीदों के लिए बजट में कटौती क्यों हो रही है? यूपी सरकार की आजमगढ़ के सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मेजर ध्यानचंद जी के चित्र पर विद्यालय प्रबंधक डीपी मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य SN यादव ने माल्यार्पण कर भव्य शुरुआत की। इस दौरान विद्यालय के उप प्रधानाचार्य SN यादव ने नवनिर्वाचित छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन किया व मेजर ध्यानचंद जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तत्पश्चात नवनिर्वाचित हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस कैप्टन एवं वाइस कैप्टन ने मार्च पास्ट के माध्यम से सलामी दी। आपको बताते चले कि स्कूल हेड बॉय समीर कश्यप, हेड गर्ल शीतल चौहान, रेड हाउस बोस हाउस कैप्टन सुमित यादव, वाइस कैप्टन दिव्या चौहान का चयन किया गया। येलो हाउस टैगोर हाउस कैप्टन सत्यम शर्मा, वाइस कैप्टन श्रेया सिंह, ब्लू हाउस अशोका हाउस कैप्टन आकाश यादव, वाइस कैप्टन दिशा सिंह, ग्रीन हाउस रमन हाउस कैप्टन अंशुमान प्रताप यादव, वाइस कैप्टन श्वेता कुमारी का चयन किया गया। सभी नवनिर्वाचित हेड बॉय, हेड गर्ल, कैप्टन एवं वाइस कैप्टन को शैशे एवं बैच लगाकर विद्यालय प्रबंधक डीपी मौर्य ने सम्मानित किया। सभी नवनिर्वाचित हेड बॉय, हेड गर्ल, कैप्टन एवं वाइस कैप्टन ने शपथ लिया तथा सत्य, न्याय एवं अनुशासन के पथ पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10वीं के टॉपर प्रियांशु यादव एवं कक्षा 12वीं के टॉपर अमन यादव को विद्यालय परिवार द्वारा सम्मान राशि के रूप में 5,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया।
अपने संबोधन में विद्यालय प्रबंधक ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि प्रतिवर्ष मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, आज हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं यह बच्चे सत्य, न्याय और अनुशासन के पथ पर चलेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, समीक्षा सिंह, आरोही मोदनवाल, किशन यादव, धीरेन्द्र मोहन, राहुल तिवारी, अजय यादव, शरद गुप्ता आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाएं रोड रेस्टोरेशन कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मैन पावर बढ़कर 15 दिन के अंदर 100% रोड रेस्टोरेशन कार्य को पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों एवं सीसी रोड का जब तक रेस्टोरेशन न हो तब तक प्रॉपर बैरिकेटिंग कराया जाए। जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन ग्रामीण हर घर जल योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को सोलर इंस्टॉलेशन, FHTC, ट्रायल रन, OHT पंप, फ्लोरिंग आदि कार्यों को निर्धारित किए गए समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो कार्य 75% तक पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें प्रत्येक दशा में 15 दिन के अंदर पूर्ण कर प्रॉपर वाटर सप्लाई सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जितना FHTC किया जाए, उसके सापेक्ष 100% रिपोर्टिंग सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने ISA कंपनियों को गांव में व्यापक प्रचार प्रसार कर वाटर कनेक्शन लेने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामों, मजरों में एवं पुरुष, महिला एवं सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ बैठक कर पानी के महत्व को बताएं एवं पानी का कनेक्शन लेने के लिए जागरूक किया जाए। बैठक में अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण एवं समस्त कार्यवाही संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सुल्तानपुर जनपद में 2 दिन पूर्व दिनदहाड़े बीच बाजार में प्रतिष्ठित ज्वेलरी की दुकान के अंदर घुसकर हुई 5 करोड़ के गहनों व नकदी की लूट के मामले में अभी तक खुलासा नहीं होने से सर्राफा कारोबारियों में काफी आक्रोश है। इसी घटना के विरोध में आजमगढ़ के पुरानी कोतवाली स्थित सराफा मंडी में शुक्रवार को सराफा कारोबारियों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद रखकर विरोध जताया और सर्राफा कारोबारी व्यापार मंडल व उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नगर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि जिस प्रकार से सुल्तानपुर में दिनदहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसको लेकर सर्राफा कारोबारियों में काफी दहशत की स्थिति है। पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यह नाकाफी साबित हो रहे हैं। उन्होंने सुल्तानपुर की घटना में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, सर्राफा कारोबारी को शस्त्र लाइसेंस देने व सभी प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरा लगाने व पिकेट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की। कहा कि सर्राफा कारोबारी से कहा जा रहा है कि लाठी डंडा रखें, लेकिन जब डकैत रिवाल्वर, पिस्टल लेकर दुकान में आएंगे तो लाठी डंडा से कैसे मुकाबला होगा। अगर सर्राफा कारोबारी को शस्त्र का लाइसेंस मिलेगा तो हवाई फायरिंग के बाद भी बदमाश भाग जाएंगे। इन्हीं सब मामले को लेकर DM को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इस मौके पर सर्राफा मंडल अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, नगर अध्यक्ष मनोज बरनवाल, महामंत्री जयप्रकाश सेठ, वरिष्ठ मंत्री आशीष गोयल, उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, इंद्रेश सेठ, मनीष गोयल, प्रांतीय मंत्री आशुतोष रुंगटा, पद्माकर लाल वर्मा, माया शंकर सेठ, अनिल शुक्ला, विकास सेठ, सोहन सेठ, राहुल सराफ, संदेश सेठ, संतोष सेठ, सूरत सेठ आदि मौजूद रहे। हम लोग सुल्तानपुर जिला में जो घटना घटी है सर्राफा व्यवसायी के साथ, उनके पूरी माल को, दुकान को साफ कर दिया गया, लूट दिन ही में लूट हुई है, उसी के घटना के विरोध में हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है और उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि
उस व्यापारी का माल जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उसका माल दिया जाए, अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि फिर से कभी कोई अपराधी इस तरह की घटना करने के लिए एक बार सोचे और हिम्मत न जुटा पावे कि कभी यह घटना हो पावे व्यापारियों के साथ। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने मांग किया है कि हर चौराहों पे, हर बाज़ारों में पिकेट ड्यूटी लगाई जाए और सर्राफा व्यवसायियों को असलहा का लाइसेंस दिया जाए, शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। हर चौराहों पर प्रशासन द्वारा कैमरा लगाया जाए। व्यापारियों की सुरक्षा जितनी भी अधिक से अधिक हो सके वह सरकार और प्रशासन मिलकर करे, यही मांग की है। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।